हर हर महादेव। आपका स्वागत है हार हार भक्ति चैनल पर, जहां हम आपको भक्ति और श्रद्धा की वो कहानियां सुनाते हैं जो जीवन बदल सकती हैं। हर साल सावन महीने में महिलाओं द्वारा एक पवित्र व्रत रखा जाता है जिसे हरियाली तीज कहते हैं। ये व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि माता पार्वती के अटूट प्रेम और तपस्या की याद दिलाता है। आज हम जानेंगे इस व्रत की पौराणिक कथा, इसका महत्व और साथ ही ये भी कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छुपा है एक दिव्य रहस्य जो आपके जीवन को सुख, शांति और प्रेम से भर सकता है। बहुत समय पहले की बात है। देवी सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अग्नि में समर्पित किया, तब भगवान शिव शोक में डूब गए। उन्होंने संसार से मुंह मोड़ लिया और ध्यान में लीन हो गए। समय बीतता गया और सती ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया। पार्वती जी बचपन से ही शिव जी को अपना पति मान चुकी थीं। जब वह बड़ी हुई तो उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। जंगलों में जाकर बिना अन्न और जल के उन्होंने शिव जी को पाने के लिए वर्षों तक तप किया। उनकी तपस्या इतनी महान थी कि अंत में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस मिलन का प्रतीक है हरियाली तीज। इस दिन पार्वती जी का शिव जी से पुनः मिलन हुआ था। इसलिए सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखकर शिव पार्वती जैसे अटूट प्रेम और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। हरियाली तीज का महत्व। हरियाली तीज सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। हरियाली का अर्थ है हरी भरी प्रकृति, जो इस मौसम में अपने पूरे यौवन पर होती है। यह दिन न सिर्फ पर्यावरण के सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि प्रेम, त्याग और नारी शक्ति के सम्मान का पर्व भी है। इस दिन महिलाएं सुहाग चिन्ह जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि से सजती हैं और झूले झूलती हैं। मंदिरों में गीत संगीत होता है और सामूहिक रूप से व्रत कथा सुनी जाती है। कई जगहों पर महिलाएं अपनी सखियों के साथ पारंपरिक लोकगीत गाती हैं, जो प्रेम और प्रकृति की मिठास को दर्शाते हैं। क्या करना चाहिए इस दिन? हरियाली तीज का व्रत अत्यंत कठिन होता है, फिर भी महिलाएं इसे पूरी श्रद्धा से रखती हैं। व्रती स्त्रियां इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं। वे निर्जला व्रत करती हैं, यानी बिना पानी के उपवास रखती हैं। शिव पार्वती की पूजा विशेष विधि से की जाती है। प्रसाद में घेवर, पूड़ी सब्जी, फल और मिठाइयां चढ़ाई जाती हैं। कथा सुनना अनिवार्य होता है और फिर व्रत खोलने से पहले देवी पार्वती से आशीर्वाद मांगा जाता है। मेहंदी लगाना इस दिन का विशेष भाग है। मान्यता है कि जितनी गहरी मेहंदी रचती है, पति उतना ही प्रेम करता है। महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और झूला झूलती हैं। क्या नहीं करना चाहिए? उबेन, इस दिन झूठ बोलने, कटु वचन बोलने या क्रोध करने से व्रत का फल घटता है। डू, महिलाएं किसी भी प्रकार का अशुभ कार्य या विचार न करें। 3, इस दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, अंडा या मांसाहार से दूर रहना चाहिए। 4, अगर कोई महिला बीमार हो या व्रत न रख पा रही हो, तो वो केवल पूजा करके कथा सुन सकती है, लेकिन बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। 5, पति पत्नी के बीच विवाद नहीं होना चाहिए इस दिन। यह सौभाग्य को हानि पहुंचाता है। वर्ष 2025 में यह पवित्र पर्व 27 जुलाई रविवार को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए इस दिन को सौभाग्य और अखंड प्रेम के रूप में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस वर्ष तीज का शुभ मुहूर्त अत्यंत विशेष है। तृतीया तिथि की शुरुआत 26 जुलाई को रात 10:41 पर होगी और इसका समापन 27 जुलाई को रात 10:41 पर होगा। अतः पूरे रविवार का दिन इस पर्व की पूजा एवं व्रत के लिए उत्तम माना गया है। हरियाली तीज सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि नारी के प्रेम, समर्पण और शक्ति का उत्सव है। इस दिन शिव पार्वती का स्मरण करके हम अपने जीवन में भी शांति, प्रेम और स्थिरता ला सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हर कोई इस सुंदर पर्व की दिव्यता को जान सके।